नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टीचिंग मेथडोलॉजी क्वेश्चन जो कि DT+P PRT के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, अल्बर्ट बंडुराज सोशल कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी 1971 लुक एट पर्सनालिटी एज एन इंटरेक्शन अमंग डैश इन्वायरमेंट बिहेवियर। तो अल्बर्ट बंडुरा का जो सोशल कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी है वो इन्वायरमेंट और बिहेवियर दोनों की बात करता है, क्योंकि बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहेगा वो उसका बिहेवियर उसी टाइप का होगा और बच्चा ऑब्जर्वेशन के द्वारा ज़्यादा सीखता है। तो अल्बर्ट बंडुरा का बोबो डॉल, जिसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, तो बोबो डॉल में क्या करता है कि बच्चा बोबो डॉल से खेलता है और वो देखता है, एक वीडियो देख रहा होता है। उस वीडियो में अगर कुछ ऐसी मूवी दिखाई जाती है जो उसमें क्या है कि कोई तोड़ फोड़ कर मचा रहा होता है, तो बच्चा क्या करता है, उस बोबो डॉल को तोड़ता फोड़ता मचाता है। अगर उसमें लव करना सिखाया जाता है तो वो बोबो डॉल को लव करता है। तो मतलब बच्चा क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीख रहा है। मतलब जैसा इन्वायरमेंट होगा बिहेवियर उसका उसी टाइप का होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हमारा। कथन 1 और 2 दोनों सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सामाजिक विज्ञान विषयों को 3 शाखाओं या शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? शुद्ध सामाजिक विज्ञान। देखो, शुद्ध सामाजिक विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो शुद्ध सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, न्याय शास्त्र, कानून, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, सामाजिक कार्य, मानव अधिकार, मतलब जितने भी मानव विज्ञान, जितने भी हमारे सब्जेक्ट है वो सभी आते हैं। तो मानव विज्ञान इसमें राइट आंसर, ये हमारा जो कथन है फर्स्ट सही है। अब देखो, अर्थ सामाजिक विज्ञान में क्या होता है। अर्थ सामाजिक विज्ञान की हम जब बात करते हैं तो इसमें नैतिकता, शिक्षा, दर्शन, मनोविज्ञान और कला आता है। तो भाषा विज्ञान तो नहीं आता इसमें, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सामाजिक निहितार्थ वाले विज्ञान। अब देखो, सामाजिक निहितार्थ वाले विज्ञान में क्या होगा, भूगोल, जीव विज्ञान, चिकित्सा, भाषा विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान आदि ये सब आते हैं। तो भूगोल भी आता है, तो इसलिए हमारा ये थर्ड सही है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसी एक विषय को पढ़ने के लिए नाट्यकरण का आयोजन की योजना बना रहा है। किसी नाटक का मंचन करने का निर्णय लेने से पहले शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा किस कारक को ध्यान में रखना होगा? विद्यालय के दर्शन को समझना होगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा कि जो हमारा विद्यालय है वो किस टाइप का है और किस टाइप का नाटक हमें दिखाना चाहिए, ठीक है, बच्चों को, जो जिससे बच्चे क्या हो, ज़्यादा प्रभावित हो। तो उन बच्चों को जो विद्यालय का दर्शन है उसे समझना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो, समय की उपलब्धता। अब जब हम नाटक करने जा रहे हैं तो हमारे पास समय कितना है, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। और क्रियान्वयन में शामिल लागत और कितना खर्च आएगा, तो ये सभी को ध्यान में रखना होगा। इसलिए कथन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक गतिविधि का वर्णन करता है? साहित्यिक गतिविधि। अब यहाँ पे जो आ रहा है साहित्यिक गतिविधि, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। अब देखो, गतिविधियाँ जो शारीरिक विकास और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित हैं। अब देखो, साहित्यिक गतिविधि में हम शारीरिक विकास और शारीरिक स्वास्थ्य की बात थोड़ी करेंगे, ठीक है, ये तो हमारा उसमें चला जाएगा ना जिसमें फिजिकल एजुकेशन में पढ़ते हैं, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। साहित्यिक गतिविधि में हम क्या करते हैं, वाद विवाद करते हैं, लेख लिखते हैं, नाट्यकरण जैसी गतिविधियाँ शामिल है साहित्यिक गतिविधि में। तो ऑप्शन नंबर कथन हमारा 2 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। केवल कथन 2 सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकलव्य की नागरिक शास्त्र पुस्तक के संदर्भ में सही है? अब देखो, एकलव्य के नागरिक शास्त्र जो पुस्तक है उसमें क्या बात किया गया है। देखो, यह उस दृष्टि पर आधारित है जिसमें लोगों की भी आवाज़ होती है, बिल्कुल सही है।
यह एक पितृकल्पीय अवस्था के दृष्टिकोण से लिखी गई है, ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें लोगों की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। केवल कथन 1 सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए खुली किताब परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओपन बुक एग्जाम। ठीक है, इसमें क्या होगा? अनावश्यक रट कर सीखने को हतोत्साहित करता है। जो खुली किताब परीक्षा है कि अगर कोई रट के आता है तो उसको मतलब वहाँ पे वो हमारा काम नहीं करता। तो ये तो हमारा है सही है। ठीक है, बच्चे अपने उत्तर पुस्तिका की सहायता से लिख सकते हैं, ये भी सही है कि अगर खुली किताब परीक्षा हो रही है तो उसमें बच्चा क्या कर सकता है? अपने किताब खोल कर भी लिख सकता है। बच्चों के युग में एक बहु समस्याओं पर काम करते हैं, ऐसा तो है नहीं इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। फर्स्ट और सेकेंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोग्राफी इज स्टडीड थ्रू स्पेशलाइज्ड नंबर ऑफ ब्रांचेज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मतलब इसमें कौन सा ऐसा नहीं है, कौन सा नहीं है जो ह्यूमन ज्योग्राफी में नहीं आता। देखो, विच सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोग्राफी इज स्टडीड थ्रू स्पेशलाइज्ड नंबर ऑफ ब्रांचेज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी तो कल्चरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी सभी आ जाएंगे इसमें। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस गतिविधि में व्यापक शैक्षिक क्षमता है? छात्र स्वशासन के माध्यम से नागरिक शास्त्र में प्रायोगिक पाठ दिए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। विद्यालय पत्रिकाएं छात्रों को सशक्त और प्रभावी ढंग से लिखने की कला सिखाती है। अब विद्यालय में बहुत सारी पत्रिकाएं होती हैं जिससे बच्चा पढ़ता है और वो लिखने की कला भी सीखता है और उसे कुछ ज्ञान नॉलेज भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर है। फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द मेथड्स ऑफ विजुअल्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मतलब इसमें कौन सा मैच नहीं है? देखो, ओरिगमी जो है, ओरिगमी की हम जब बात करते हैं तो ये एक जापानी शैली है, बिल्कुल सही है। और जो पेपर आर्ट है, पेपर को जो फोल्डिंग करने की कला है, तो ये भी सही है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तो कथन 1 हमारा सही है। मास्क की बात करते हैं तो मास्क, मुखौटा, मंदाना और जो अल्पना है ये क्या है? मस्क हमारा मुखौटा नहीं है, ये हमारा रंगोली का एक पार्ट है, तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर है। कला शिक्षा किस प्रकार शैक्षिक उपलब्धि में सहायक हो सकती है? कला कक्षाओं में शामिल छात्र विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल सही है। जो कला कक्षा में शामिल होते हैं वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं विद्यालय में। कला कक्षाओं में शामिल छात्रों में चिंतन क्षमता अधिक होती है, ये भी सही है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों को अलग अलग कलाएं सिखानी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा योग में सही ढंग से सम्मिलित है? भक्ति योग। जब हम बात करते हैं भक्ति योग की, तो भक्ति योग में क्या है? भक्ति योग में है मतलब ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की जिसमें बात की जाती है। देखो, इसमें भक्ति योग है। पूजा की विधि, इसमें ईश्वर के अंतहीन और प्रेम पूर्वक स्मरण शामिल होता है, बिल्कुल सही है। कर्म योग, स्वयं के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग। हालांकि कर्म योग में हमारा ये जो है ना दिया हुआ, ये गलत है। कर्म योग में क्या है कि परिणामों से लगाव के बिना निस्वार्थ कर्म के बारे में, मतलब कर्म करते रहो और कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ दो।
तो निस्वार्थ फल के बिना कर्म करना, उसी को हम बोलते हैं कर्म योग। राजयोग भी होता है, यह चेतना की उच्च अवस्थाओं तक पहुंचने का एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। भक्ति योग, ज्ञान योग भी होता है, यह ज्ञान को का मार्ग है, यह बुद्धि से संबंधित है, ज्ञान योग। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए राइट आंसर है कि कथन केवल एक सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन के लिए सहकारी अधिगम का उपयोग करने का लाभ नहीं है? देखो, सहकारी अधिगम है मतलब मिलजुल कर पढ़ाई करना। यह समस्या समाधान कौशल को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। यह शिक्षार्थियों के बीच विश्लेषणात्मक चिंतन को सुगम बनाता है, ये भी सही है। यह शिक्षार्थियों को अलग ढंग तरह से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है, ये भी सही है। यह शिक्षार्थियों को एकल दृष्टिकोण के अन्वेषण करने का अवसर प्रदान करता है। एकल दृष्टिकोण केवल नहीं, बहुत सारे दृष्टिकोण पैदा करता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें पूछा गया कौन सा लाभ नहीं है, तो जो नहीं है वही सही होगा। ठीक है, इसलिए जो नहीं है वही सही होगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? गलत वाले को सही करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास योग में शामिल है? प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया। तो ये तीनों चीज़ शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कथन तीनों सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में कुछ विशेष अभिलक्षण होते हैं जो अन्य विषयों में नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वे अभिलक्षण हैं? देखो, मूल्य पर्यावरण अध्ययन के एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन प्रासंगिक है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित तो होता ही नहीं है कोई ना, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। जो भी कोई भी हमें पढ़ाया है, कोई भी अगर हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना, तो उसमें हम स्टूडेंट को केंद्र में रख कर पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट केंद्रित होना चाहिए हमारा, छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड सही है, कथन फर्स्ट और थर्ड सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का जनक किसे वर्णित किया जाता है? किसे कहा जाता है किशोरावस्था के वैज्ञानिक जनक? किशोरावस्था का वैज्ञानिक जनक किसे कहा जाता है? तो जी स्टैनली हॉल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट? परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, पपेट्री, दोनों सही है हमारा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। आर्टिस्ट हु पार्टिसिपेट इन परफॉर्मिंग आर्ट्स इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस आर कॉल्ड परफॉर्मर। जो परफॉर्मिंग आर्ट परफॉर्मिंग करेगा उसे परफॉर्मर ही कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाद विवाद और चर्चा किस प्रकार के पाठ्यक्रम गतिविधियों में शामिल है? साहित्यक में शामिल है वाद विवाद और चर्चा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सकल गतिक मोटर विकास को बढ़ावा देती है? ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, कौन सा हमारा? दौड़ने वाले खेल, ठीक है। वाद विवाद चर्चा नहीं। पेड़ पर चढ़ना, साइकिल चलाना, दौड़ना, तो ये सब हमारे ग्रॉस मोटर स्किल से संबंधित है। ठीक है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर जिसमें पूरा स्थूल मतलब पूरे शरीर का विकास हो। ठीक है, पूरा शरीर उसमें काम करे। तो उसी को दौड़ने वाले में हम सब पूरा शरीर काम करता है, पेड़ पर चढ़ने में पूरा शरीर काम करेगा। ठीक है, तो यही है हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 19 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 19 कर रहे हैं, सी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से किस पहलू में सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन से अलग है? संरचना, दृष्टिकोण, कार्य का क्षेत्र, तीनों में अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कथन तीनों सही है हमारा। तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।